नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त से कई सारे ऐसे नियम हैं जिन पर बदलाव हुआ है। चाहे फिर वो फास्टैग की बात करें, फास्टैग के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही HDFC क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड नियम बदल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गूगल मैप अगर आप यूज़ करते हैं तो ये खबर आपके लिए भी अच्छी है, क्योंकि गूगल मैप भी अब सस्ता हो गया है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई वित्तीय बदलाव हुए हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालते हैं। इसमें गैस सिलेंडर के दाम से लेकर फास्टैग रूल्स, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम तक शामिल हैं। आज भी कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। इनके दाम आज से 8.5 रुपये तक बढ़ गए हैं। इससे पहले जुलाई में सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी। देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने आज से अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। वहीं फास्टैग के नियमों में आज से बदलाव हुआ है। जिन फास्टैग यूजर्स के KYC कराए हुए 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, उन्हें 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक KYC करवाना आवश्यक हो गया है। वहीं गूगल मैप्स की सर्विस आज से सस्ती हो गई है। गूगल मैप ने भारत में अपने सर्विस चार्ज को 70% तक सस्ता कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। आप बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, चिपचिपाहट से परेशान थे, क्योंकि बारिश यहाँ पर रुक रुक के पिछले कुछ दिनों में हुई है। लेकिन अगर हम कल की बात करें, यानी कि बुधवार को दिल्ली में आधे घंटे की बारिश ने पूरी दिल्ली को डुबो के रख दिया। कई सारे मकान टूट गए और आज यानी कि 1 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली में बुधवार को शाम 4 बजे तक उमस भरी गर्मी रही। इसके बाद मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। बादल छाए और शाम 6 बजे के आसपास तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अपने ऑरेंज अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया। रेड अलर्ट सबसे गंभीर अलर्ट है। मयूर विहार में सबसे ज़्यादा 119 mm बारिश हुई। बारिश इतनी तेज़ थी कि महज आधे घंटे में राजधानी में कई जगहों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के 6:30 बजे अलर्ट जारी किया और इसके साथ ही घने बादलों ने राजधानी को घेर लिया। इन बादलों की वजह से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर आज की बात करें, यानी कि गुरुवार को भी दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया गया है। पालम एयरपोर्ट पर बिजली चमकने के साथ आंधी भी चली। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। राजधानी में ये मानसून का करीब चौथा मौका रहा जब दिल्ली के लगभग हर एरिया में बारिश हुई। हालांकि सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट दिल्ली में हुई। गुरुवार को बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। 1 और 2 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जताया है। वहीं दिल्ली में बारिश के मद्देनज़र स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। बढ़ते हैं आगे। केरल के वायनाड में बादल फटने की वजह से वहां पर काफ़ी तबाही देखने को मिली और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये कि 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 240 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड का मुआयना करेंगे। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 270 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 240 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सोमवार देर रात मुड़कई और चुरमाला, अट्टामाला और नुलपूंझा गांव में लैंडस्लाइड हुई थी। इसमें 4 गांवों के पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। आर्मी, एयरफोर्स, NDRF और इसके साथ ही SDRF की टीम 1000 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। 3000 लोग राहत शिविर में हैं। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा, 23-24 जुलाई को ही केरल सरकार को अलर्ट किया गया था। सरकार समय रहते लोगों को हटाती तो इतना नुकसान नहीं होता। इस पर CM पिनराई विजयन ने कहा कि ये एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। 23 जुलाई और 28 जुलाई को केंद्रीय मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का कोई ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा और इस पत्र में नितिन गडकरी की तरफ से ये मांग की गई कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो GST लगाई गई है उस GST को हटाया जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने की मांग की है। अभी दोनों इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है। 28 जुलाई को लिखे लेटर में गडकरी ने कहा,
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। इस विषय पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हटता है तो लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा। देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। बजट से एक दिन पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जीडीपी की हिस्सेदारी के रूप में इंश्योरेंस की पहुंच वित्त वर्ष 2013 में 3.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2035 तक 4.3% होने का अनुमान है। इस बीच लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2024 से 2028 तक सालाना आधार पर 6.7% की रेट से बढ़ सकता है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।